हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सविता आज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी, जय श्री श्याम। माता रानी आप सभी पर हमेशा अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। ढेर सारा आशीर्वाद आप सभी को दो। चलिए हम अपना रिएक्शन ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा रिएक्शन है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो है जगत भैया एंड जगत भाभी, इतने दिन से उनकी तैयारी हो रही भाभी भैया के हम ससुराल जाएंगे। अब हम ससुराल जाने वाले हैं, अब हम सासू माँ के साथ दिखने वाले हैं। वाह क्या बात है भाई! सास बहू की जोड़ी कितनी बेस्ट लगेगी अगर मिलेंगी जब। तो गाइज बहुत दिनों से इनकी पैकिंग चल रही थी। इतनी मतलब पैकिंग तो बहुत भारी चल रही थी गाइज की। अब मानो कि ये लोग कितने दिन तक सास के साथ रहने वाले हैं। तो हालांकि वो आए आए अपने ससुराल। दोनों जगत भैया एंड जगत भाभी, जगत भैया अपने घर आए और जगत भाभी आई अपने ससुराल। तो भाई एक दो दिन ससुराल, एक दिन ससुराल में सास के साथ पूजा पाठ की, देवरानी के साथ पूजा पाठ की। एक दिन सब अच्छे से किया। नहीं, एक दिन कहाँ किया गाइस, नहीं, शाम को जिस दिन आए उस दिन शाम की पूजा की और दूसरे दिन सुबह की पूजा की अच्छे से। उसके बाद भाई उनकी तैयारी होने लगी मायके जाने की, है ना। मायके जाने की तैयारी होने लगी हमारी जगत भाभी की। भाई जगत भाभी हमारी मायके जाने के लिए रेडी हो गई। और उनके पास टाइम कितना था? बिल्कुल भी टाइम नहीं गाइस, बिल्कुल भी टाइम का अभाव था हमारी जगत भाभी के पास। हमारे जगत भाभी के पास टाइम का बहुत ही ज्यादा अभाव था। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे जगत भाभी को। भाई भाई वो इतनी बड़ी पैकिंग, इतने दिन से पैकिंग हो रही थी ससुराल जाने की। और ससुराल में रुकी कितने दिन? मुश्किल से एक दो दिन रुकी, बस बस भाई बस। ऐसा लग रहा था महीनों के लिए जा रहे हैं, इतने दिन से इन लोगों की पैकिंग हो रही थी। और जगत भैया को देख के यार लगता नहीं कि इनको इनके घर पे अच्छा भी लगता है। जब भी घर पे आते हैं भागने भागना भागना भागना, कितनी जल्दी हम यहाँ से भागे। अपनी माँ से लड़ाई झगड़े करके लगता है हमको कितनी जल्दी भागे। हमको लगता है वो घर पे अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा ही करने आते हैं पर मोम से गाइस, ऐसा लगता है। तो चलो दूसरे दिन की पूजा वहां करें और ढेर सारी रील वीडियो बनाए। हमें ये भी लग रहा है गाइस वो लोग यहाँ पे रील और वीडियो बनाने ही आए थे। ठीक, सास को तो ऐसा लग रहा था कि भाई कितनी बहू के साथ वीडियो बना ले, बहू बेटे के साथ कितना बना ले, फेमस हो जाए, क्योंकि बहू बहू बेटे जो है वो फेमस है। इसलिए सास को भी ऐसा लग रहा था। तो फिर क्या हुआ गाइस, यहाँ पे वीडियो वीडियो खूब बनाई गई, पूजा पाठ सब किया, रील भी बहुत बनी। फिर चल दिए दोनों लोग ससुराल। हमारे जगत भैया चल दिए अपनी ससुराल, मनीषा को लेके उसके मायके। तो भाई ये लोग मायके जाते हैं, है ना, मायके जाते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद जैसे ही घर में घुसते हैं गाइस, जगत भैया जैसे ही एंट्री करते हैं गेट पर, लाइट नहीं है क्या? लाइट नहीं है क्या यहाँ पर? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। यार अभी एक बार नहीं गाइस, कई बार टोकना उनका होगा। लाइट नहीं है क्या? आप अपने ससुराल की स्थिति नहीं जानते हैं जगत भैया की क्या हालात। आपके जैसी नहीं है भाई कि हर जगह एसी लगी हो, है ना। आपकी जगह जैसे वो नहीं है, तो उनके हालात देखिए ना। आप हर बार बार उनको शर्मिंदा कर रहे हैं, लाइट नहीं है क्या, लाइट नहीं है क्या। तो जब लाइट रहेगी तभी तो चलेगा भाई। नहीं उनके पास व्यवस्थाएं होंगी अच्छी, है ना। हर जगह एसी नहीं होगी, शायद एक रूम में ही शायद एसी उनके यहाँ की। तो गाइज ये है मेरे जगत भैया। मतलब जगत भैया का थोड़ा भी, जगत भैया के पास सेंस नहीं है कि हम कहाँ पर हैं, हमें कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं। जो मन में आए वो सब मुंह से निकालते जाते हैं भाई, निकालते जाते हैं। फिर बात आई यहाँ पे पानी वानी पिए भाई, इन लोगों की आरती वारती हुई। फिर बात इनके यहाँ रिवाज है कि कोई आता है तो उसको पैर में तेल लगाया जाता है, मालिश की जाती है, पैरों में तेल लगाया जाता है, ये शुभ होता है इनके यहाँ, ऐसा होता है। तो भाई अब मनीषा की बहन जो है वो तेल लगाने लगी मनीषा को, है ना। मनीषा तेल लगवाने लगी अपनी बहन से। इधर जगत भैया सोच रहे हैं कि यार मुझे नहीं लगा रही है, अपनी बहन को बस लगाई जा रही है। कितना जगत भैया को हो रहा है भाई। तो फिर कह रहे हैं जगत भैया कर, मतलब लास्ट में माने नहीं, कह ही दिए गाइज अपनी साली से। क्या कह रहे हैं गाइज कि उसको लगा, मनीषा को तेल लगाना चाहिए, मुझे तो नहीं लगा रही हो। भाई मुझे मतलब उनको भी तेल लगवाना है ना, इनको भी लगवाना है। तो साली कह रही ले आइए आपको भी लगा देते हैं। हाँ ले आई। फिर क्या हुआ गाइज, फिर जब मनीषा लेटी थी, ये लोग खाए पिए, सब लोग खाए पिए बढ़िया से। और फिर ये आराम करने लगे। तो जब ये आराम करने लगे तो मनीषा की बहन गई उसके पास। तो फिर उसका पैर दबाने लगी मनीषा का। तो मनीषा बोली बहुत थकान है, तो वो दबाने लगी पैर ना, पैर दबाने लगी वो। तो फिर जगत भैया को वहां भी टेंशन हो रही, खुजली होने लगी, यार मेरा पैर नहीं दबा रहे, इसका ही क्यों दबा रहे। वहां भी वो टप से बोल दिए कि पैर उसी का बस दबाओ, तुम ही बस दबाओगी, तुम ही बस दबाओगी। तो मनीषा कह रही धीरे से तुम उधर उड़ लो, उनका ही दबा दो भाई, उनका ही। कह अच्छा नहीं नहीं उसी का दबा दो, नहीं नहीं मेरा मत दबाओ, उसी का दबा दो। जैसे ही साली उधर मुड़ी दबाने को, नहीं नहीं मेरा नहीं दबाओ, उसी का दबा दो। तो आपको नहीं दबाना है तो आप टोक क्यों रहे हो भाई, क्यों टोक रहे हो? वाह वाह जगत भैया, आपके टोन तो अलग ही होते हैं जगत भैया। कितने आप, मतलब आप कभी सुधरने वाले नहीं है जगत भैया, कभी भी। आपकी आदत जो है वो आदत ही बन चुकी है गाइस, ये कभी सुधरने वाले नहीं है मेरे जगत भैया। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं जगत भैया के नेचर से बखूबी परिचित होंगे। फिर क्या होता है गाइज, ये लोग, मनीषा जाती है अपने दादाजी से मिलने। दादाजी बहुत बूढ़े थे तो मनीषा उनसे मिलने जाती थी। मनीषा जाने से पहले कह रही चलो वहां भी शूट कर लेना। मतलब हद हो गई गाइज। हमें लगता है ये लोग हर जगह
वीडियो ही बनाने जाते हैं, शूट ही करने, मतलब कहीं कहीं छोड़ दो भाई, वो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे मिल के 1 घंटे आराम से बैठ के बातें कर लो, उनका मन हल्का होगा। हर जगह वीडियो लेकर और कैमरा लेकर खड़े रहते हो हर जगह, ऐसा भी ब्लॉगर नहीं होता भाई कि हर जगह खड़ा रहे कैमरा लेकर हर जगह। कोई आप कैमरा भी काम कर लिया करो। तो गाइस वहां पे गई मनीषा मिलने, तो यहाँ पे इधर वीडियो बना रहे हैं। मनीषा ने पैर और छुआ दादाजी का, दादाजी आशीर्वाद दिए। लेकिन जगत भैया को हमने नहीं देखा गाइस पैर छूते हुए दादाजी का। जगत भैया भी तो छू सकते हैं, क्योंकि वो दादाजी हैं, है ना, क्योंकि वो दादाजी हैं। दादाजी का पैर तो सब छू सकते हैं ना गाइस। लेकिन मैंने देखा नहीं, देखिए ऑफ कैमरा हुए होंगे अलग बात है, लेकिन ऑन कैमरा जगत भैया कहीं भी दादाजी का पैर छूते हुए नहीं दिखे। फिर दादाजी मनीषा से बात करते करते रोने लगे गाइस, भावुक हो गए। देखिए ये पल होता है, एक पोता पोती और दादा का प्यार। दादाजी रोने लगी, मनीषा से भावुक हो गए। फिर क्या होता है, मनीषा भी रोने लगी गाइस, मनीषा भी रोने लगी। मनीषा बार बार यही कह रही कि आप अपना अच्छे से ख्याल रखना दादाजी, अच्छे से। दादाजी को इधर चोट वोट लगी थी क्या, और वो सब दिखा रहे थे। तो मनीषा बार बार यही कह रही गाइस, दादाजी आप अपना ख्याल अच्छे से रखना, अच्छे से रखना। दादाजी भी कह रहे थे ठीक है ठीक है। फिर उसी टाइम दादाजी, उसकी मम्मी मनीषा की कहने लगी खाना खाना लाओ, खाना दे दो दादाजी को, खाने खाना दे दो। तो उस टाइम दादाजी को खाना भी देने को कह रहे थे। फिर मिठाई उठाई लग पहले आया दादाजी को दियो, सब खाए, दादाजी सब मिठाई उठाई खाए। फिर इधर हो गई मनीषा की विदाई की तैयारी। फिर मनीषा भाई धीरे धीरे सबसे विदा लेकर 100-100 रुपए निकाल निकाल के गाइस अपनी पर्स से सबको विदाई देने लगी। जैसा कि सब जगह होता है गाइस, मायके जाओ तो छोटे बहन भाई हैं तो उनको देना पड़ता है, और भाई बहन के बच्चे हैं भतीजे हैं तो उनको देना पड़ता है। ये रिवाज है, रूल्स होते हैं, हम लोगों के यहाँ भी ये रिवाज है, हम लोग भी देते हैं जाते हैं। तो बस ही जहाँ जहाँ ये रिवाज होता है वहाँ वहाँ लोग देते हैं। तो मैंने सब सबको दी, सबको विदाई दी। लेकिन जगत हमारे यहाँ ये भी होता है गाइस कि जीजा जो होते हैं वो भी देते हैं सभी को विदाई, साली को जो भी छोटे हैं। लेकिन मनीषा के यहाँ जगत भैया तो ऑन कैमरा तो नहीं दिखे देते हुए, पता नहीं आप कैमरा दिए हैं कि नहीं, क्योंकि उनका कैमरा तो हमेशा चालू था। गाइस अगर देते तो जरूर दिखाते, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाते। तो भाई वो पहले ही गए गाड़ी में बैठ गए कि हमको विदाई ना देना पड़े। और फिर मनीषा भी विदाई देकर सबको गई, अपनी मम्मी से मिलकर गई, गाड़ी में बैठी। फिर ये लोग गाइज पहुंचे, फिर अपने ससुराल गई मनीषा, यानी कि जगत भैया अपने घर गए, मनीषा अपने ससुराल गई, है ना, दोनों लोग गए। फिर भाई थोड़ी देर तक अपने मम्मी पापा से मिले। वहां पे वो लोग सबसे मिले एक बार, और वहां मिलने के बाद आशीर्वाद लिए ढेर सारा आंटी जी से, अप्सरा मॉम से, और रंजना वंजना लोग थी, सबसे मिले अच्छे से। फिर ये लोग रवाना हो गए, फिर से चल दिए। तो फिर ये दोनों लोग निकल गए वहां से, अपने पापा का पैर छुए, सचिन मतलब सभी का जगत भैया पैर छुए, फिर उसके बाद निकल गए। तो गाइस यहाँ पे ये चीजें नहीं समझ में आती, थोड़ा ये चीजें नहीं समझ में आती गाइस कि इतने दिन से हो रही है तैयारी, इतने दिन से हो रही है पैकिंग, लेकिन लेकिन क्या होता है गाइस, लेकिन 1 दिन 2 दिन भी नहीं रुकना है और आप लोग तुरंत भागने लगते हो। आखिर में आते क्यों हो, आखिर में इतनी बड़ी पैकिंग क्यों होती है, क्यों होती है? दिखावा है? जब आप लोग माँ बाप के पास आकर 1 दिन भी नहीं रुक रहे हो, क्यों आते हो, क्यों आते हो आप लोग यहाँ पर, दिखाने आते हो? वही बात है ना गाइस, वही बात है। फिर क्या हुआ भाई, मायके में भी गई मनीषा, 1-2 घंटे थी, सिर्फ और सिर्फ 1-2 घंटे वहां पे रुकी। ऐसा कोई मायके जाता है? ऐसा कोई मायके मायके में करता है गाइस? नहीं करता। लेकिन इन लोगों ने किया ऐसा, है ना, इस तरह से जाते हैं तो रुकते हैं, मतलब हद हो जाती है, किसी चीज की हद होती है यार। आप लोग तो मतलब जब टाइम नहीं है, अगर देखो गाइस, मैं मायके में अगर लड़कियां जाती हैं तो सबका मन करता है कि हम 1-2 दिन रुके, नहीं 4 दिन रुक रहे हैं तो एक ही 2 दिन रुक जाए। लेकिन भैया जगत भैया तो चिल्ला कर, ऐसा लगता है मनीषा एकदम उनकी गुलाम है। चलो मनीषा निकलो निकलो, चलो चलो निकलो निकलो। तो कहने का तरीका भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। चलो मनीषा निकलो निकलो निकलो, चलो 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 मनीषा, चलो 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 तुरंत चलो। और जब अपने घर से निकलने लगे, मम्मी मम्मी आप नौटंकी मत करिए, कुछ भी मैं नौटंकी मत करना, लेट हो रही है हमें, मम्मी आप कुछ भी नौटंकी मत करना, हमें लेट हो रही है, हमें जाना है जल्दी से जल्दी से। अरे भाई, आंटी जी कह रही हैं कि थोड़ा सा पापा से तो जाके मिल लो। अरे पापा सो रहे होंगे, पापा से कौन मिले, पापा सो रहे होंगे, पापा से कौन मिले? बताइए, इतने दिन से आप दिखा रहे हैं मनीषा ससुराल जा रही है। मनीषा थोड़े ही दिनों में अब दिखने वाली है अपनी सास के साथ, मनीषा ससुराल पहुंचने वाली है। अब मनीषा वहां ससुराल में भैया 1 दिन तो कम से कम मनीषा को ससुराल में रुकने दो, सब लोग देख रहे सास ससुर के साथ, देवर देवरानी के साथ। नहीं, जगत भैया का दिमाग भाई पता नहीं किसको चला गया है, जो हमारे अफसरों में कहते फिरते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं भैया, वहां पे जाकर माँ से भी लड़ाई कर ली, माँ से भी भिड़ गए। पहले आप देखिए, वो माँ से भी भिड़ गए, माँ से। माँ बेचारी भिड़े किस लिए भिड़े गाई, कि उनका मतलब उनकी एसी का तार जो है चूहे काट दिए थे, अप्सरा माम ने उसको नहीं जुड़वाया था, इस वजह से वो जाकर माँ से भी भिड़ गए कि आप मेरी एसी भी नहीं सही कराई, आप मेरे पंखा भी नहीं सही कराए, हम लोग कहाँ रहे कहाँ रहे। यार इतना बड़ा आपका घर है, अपनी मम्मी के ही रूम में रह लेते हैं आप लोग, सब लोग इतने बड़े बड़े बेड हैं, आप लोग सब लोग रुक रह लेते हैं, एक दिन की बात थी भाई, मम्मी के साथ ही लेट जाते दोनों लोग, तो क्या दिक्कत हो जाती।
लेकिन नहीं भाई, इन लोग कमियां निकालनी है मम्मी और पापा में। मम्मी प्रिंस भी था, प्रिंस की जिम्मेदारी है ये सब करना। प्रिंस ने ऐसा नहीं किया, तुम लोग हमें परेशान करते हो। अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे जल्दी, मैं नहीं आऊँ, मैं अपना रूम का ताला लॉक करके जाऊंगा। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी जगत भैया बोलते जाते हैं। जगत भैया को थोड़ा भी सेंस नहीं है, पता नहीं कैसी दिमाग है जगत भैया की। तो जगत भैया सुधरने वाले नहीं है गाइस, हमें नहीं लगता। मनीषा पे तो ऐसे हक जताते हैं, मनीषा इतना ही टाइम है, इतने ही टाइम में तुम्हें सब करना है, इतने ही टाइम में रहो तुम चाहे ना रहो, इतने ही टाइम में तुम्हें सब करना है। मनीषा भी सोचने लगती है यार ये कैसा बंदा मिल गया है ना। तो उसको भी थोड़ा सा डर लगने लगता है। मनीषा जगत भैया से डरती है, ऐसा लगता है उसके अंदर डर लगता है जगत भैया से गाइस, लगता है वो डरती है, ऐसा लगता है उसको देख के। तो खैर गाइस, जिससे यही लास्ट में यही चीजें आती हैं कि भाई जब रुकना था ससुराल और मायके में, मायके में तो 1-2 घंटा रुकना था और ससुराल में 1-2 दिन, तो इतनी बड़ी पैकिंग करने की क्या जरूरत थी। 1-2 कपड़ा लेकर भी आ सकते थे, है ना। आ जाते आराम से, रहते फिर निकल लेते, है ना। तो जगत भैया इतना सब दिखाने का, 4 दिन 10 दिन पहले से मनीषा ससुराल जाने वाली है, मनीषा ससुराल जाने वाली, मनीषा की पैकिंग हो रही है, हो रही है भाई, पैकिंग हो रही है। क्या जरूरत थी जगत भैया, आप इतनी बड़ी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं, है ना। जगत भैया की आदत है गाइस कि इतनी बड़ी बात रहेगी तो जगत भैया उसको उतनी बड़ी बना देंगे, इतनी बड़ी भाई। वही ना, जैसे उन्होंने सुसाइड का डाल के इतना बड़ी बना के कंट्रोवर्सी कराई थी अपने व्यूज के लिए, वही चीज वही ये भी यहाँ भी कर रहे थे। तो गाइज आप लोग बताना कि जगत भैया ये अच्छा कर रहे हैं, करते हैं या फिर नहीं। जगत भैया को थोड़ा सुधरने की जरूरत है ना गाइज। जगत भैया को थोड़ा आप लोग भी कमेंट करके बताया करो कि जगत भैया आपको थोड़ा सुधरने की जरूरत है, आप पूरी तरह से सुधरे नहीं है अभी। तो ठीक है गाइज, आप लोग कमेंट करना जरूर करना, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइज फिर हम चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।